नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? दीज आर द वेरियस वेज इन विच डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो वेज हैं या मेथड्स हैं, ठीक है, जो मेथड्स हैं, दीज आर द वेरियस वेज और मेथड्स इन विच डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट एप्लीकेशन। जो वेरियस बेस और मेथड हैं वो क्या है, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, जिनमें हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो उसका है एप्लीकेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जब हमने यूनिट्स पढ़ा था तो यूनिट्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू एन यू। एन क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू क्या है यहाँ पे? यूनिट है। क्लियर है? तो आपके पास जो क्वांटिटी है उसको हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिख सकते हैं। एज क्वांटिटी इज सीम्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इट कैन बी गिवन एज Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। ऑलवेज क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि लेंथ को मैं किसमें मेजर कर सकता हूँ? 1 मीटर में भी लिख सकता हूँ। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको मिलीमीटर में लिखना होगा मुझे, तो 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूं। क्लियर है? तो ये सब क्या है? इक्वल है। तो क्वांटिटी क्या रही? वो इक्वल रही, सिर्फ किस में चेंज आया है? यूनिट में चेंज आए हैं उनके। ठीक है, यहाँ पे U1 क्या है? सिस्टम इन यूनिट 1। U2 क्या है? सिस्टम इन यूनिट 2। U3 क्या है? सिस्टम इन यूनिट 3। क्लियर है? इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, जिसमें आपको पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको दे रखी है 25 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब आपसे इसकी वैल्यू किसमें पूछी है? सीजीएस यूनिट में पूछी है। अब देखो, इसकी जो डायमेंशन है उनको निकालने के लिए या उसकी वैल्यू को निकालने के लिए सीजीएस यूनिट में हमें इस क्वांटिटी का पता हो या ना पता हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखो हमें क्या चीज गिवन है? न्यूटन पर मीटर, उसके यूनिट गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वाई में क्या लिख सकता हूं? फोर्स अपॉन एल स्क्वायर। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं एल स्क्वायर। क्लियर है? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स का एम एल टी माइनस टू एल टू। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? यंग्स मॉडुलस का। कोई डाउट इसमें? कैलकुलेट हो सकता है ये। अब देखो एसआई सिस्टम में हमें क्या बोला हुआ है? वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 इंटू 10 टू द पावर 10। 25 इंटू 10 टू द पावर 10। और इसका मैंने क्या लिख दिया? डायमेंशन लिख दिया साथ में यूनिट के। तो यूनिट क्या दिए थे उसके? मास 1 kg की पावर 1, मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। दिस इज इक्वल टू सीजीएस यूनिट। सीजीएस में क्या था? N2 जो हमें फाइंड आउट करना है। सीजीएस में मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम्स में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। क्लियर है? तो इनकी पावर 1, -1 और -2। क्लियर है? निकालना क्या है? हमें N2 निकालना है। तो इधर क्या आ गया? 25 इंटू 10 टू द पावर 10। 1 kg डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर पावर -1। 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड पावर -2। तो इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू से हमें क्या मिलेगी? इस यूनिट की वैल्यू मिलेगी, N2 की वैल्यू मिलेगी। सो एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 10 टू द पावर 10। kg की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर की जगह लिख दूंगा मैं 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी? 25 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 कैंसिल आउट कर जाएगा, सिर्फ कितनी बचेगी? 1 पावर। तो क्या बचा? 25 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, अब सीजीएस में हमें क्या यूनिट दिए थे? 25 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट थे किसमें? ये एसआई में। तो फोर्स के सीजीएस में यूनिट होते हैं डायन, और ये किसके थे? लेंथ के। तो लेंथ के हमारे पास यूनिट किसमें होते हैं? सीजीएस में सेंटीमीटर में नोट करते हैं हम उसको। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे? उसका डायमेंशन, सॉरी जो वैल्यू है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं उनकी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। एक और न्यूमेरिकल है नेक्स्ट हमारे पास।
द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन एज, हमारे पास अब क्या दे रखा है, डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, m1 l-1 t-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है। फाइंड हाउ मेनी पॉइज सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइज क्या है, सीजीएस यूनिट है किसके, विस्कोसिटी के, इज इक्वल टू द 1 पॉइजली, और पॉइजली क्या है, एसआई यूनिट है विस्कोसिटी के। अब आपसे ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें देखो डायमेंशन सॉरी प्रिंसिपल सॉरी ये में, तो हमें एक चीज पता है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होगा, क्लियर है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन जाएंगे, यहां से सीजीएस में क्या बन जाएंगे, देखो मास का क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ग्राम से, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किस में आ गए, सीजीएस में, एसआई में मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर तो पर मीटर बन गया, टाइम के लिए सेकंड तो पर सेकंड बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमसे क्या पूछा कि 1 पॉइजली किसके के इक्वल होगा, तो 1 पॉइजली केजी पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू n2, सीजीएस में जो हमें कन्वर्ट करना है उसकी हमसे वैल्यू पूछी हुई है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां से n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्राम नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻³ 1 ग्राम्स, इसकी पावर 1, सेंटीमीटर के लिए 10⁻²/1। देखो ऐसे तो 10⁻² बनेगा, फिर यहाँ -1 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻², और नीचे जो ग्राम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट है, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा यहाँ पे। तो अब n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 1 पॉइजली किसके इक्वल आ गया, 10 पॉइज के इक्वल आ गया यहाँ से, क्लियर हुआ। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्जन द यूनिट।